अलमिया है, ये कौमी सानिया है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। 75 सालों से 77-78 सालों से कराची पाकिस्तान के कौमी खजाने में 60 से 65% का रेवेन्यू हासिल और टैक्सेस दे रहा है। गुल प्लाजा आग की शिदत ऐवान तक जा पहुंची। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बाद गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। एमक्यूएम का इख्तियारात का रोना, पीपल्स पार्टी ने आईना दिखा दिया। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, कराची के अलावा कोई भी शहर कौमी शहर नहीं। कराची हर तरह के लोगों का मरकज और अमाजगाह है। वाक़े को कौमी सानिया डिक्लेयर करना चाहिए था। 75 साल से कराची 65% रेवेन्यू दे रहा है। हुकूमत से सवाल है कि कराची आपकी तरजीहात में कहाँ पर है। K4 मंसूबे में 14 साल तक सिंध के वडेरों की वजह से ताखीर हुई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ऐवान में एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, शोर शराबा किया। अमीनुल हक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो गुल प्लाजा में हुआ उसका जवाब कौन देगा। जिम्मेदारी KMC और सूबाई हुकूमत की बनती थी। रात गुजर गई, लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम पर अब किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस्लामी और एमक्यूएम 35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। मुझे ये बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? जिक्र ही कोई नहीं। आखिर क्या वजह है कि केमिकल के बाद भी, पानी के बाद भी ये आग जैसे ही कूलिंग प्रोसेस होता है फिर भड़कती है। एक एक व्हीकल फ्रॉम ईच सेंट्रल फायर स्टेशन से और सदर फायर स्टेशन से जो है वो इमीडिएटली जो है डिस्पैच किया गया। एमक्यूएम अपने दौर के सानियात पर बात क्यों नहीं करती है? गलती एमक्यूएम की है। बिल्डिंग इनके दौर में बनी, ये चाइना कटिंग कहाँ से आई? कराची के पास कहाँ चले गए? किसने नाजायज़ कटिंग की? एमक्यूएम आज भी बानी के नज़रिए पर अमल पैरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का कौमी असम्बली में एमक्यूएम को जवाब, कहा कि कराची के कातिल ज़बरदस्ती मंजिलें बनवाते थे। जमात इस्लामी और एमक्यूएम ने कराची को यहाँ तक पहुँचाया। कराची पर 10 साल जमात इस्लामी हुक्मरानी करती रही। कादिर पटेल ने कहा कि एमक्यूएम अब अपनी बका की जंग लड़े। अब आप कराची के दावेदार नहीं रहे। कराची हमारे पास है लेकिन हमारे पास भी जादू की छड़ी नहीं। एमक्यूएम हर हुकूमत का हिस्सा रही लेकिन कोई तरमीम नहीं की। शैला रज़ा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये अजीब है कि वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लाहौर में हफीज़ सेंटर में 3 मरतबा आग लगी लेकिन इस पर कोई सियासत न की गई। आग है ये हो जाता है, क्या वजह है? केमिकल के बावजूद आग फौरी नहीं बुझ सकी। आग की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर ने फौरी रिस्पॉन्स किया। ज़रूरी नहीं जब हादसा हो तो वज़ीर आला या सूबाई वज़ीर फौरी पहुँचे। सिंध की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये वो वाहिद सूबा है जिसने दिल खोल कर महाजरीन को वेलकम किया। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कहा कि मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो वज़ारत दिफ़ा की फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगी। कराची में आतिशज़दगी, हादसात की रोकथाम और 25 करोड़ आवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में बाइख्तियार और फ़ाल मकामी हुकूमतों का निज़ाम नागुज़ीर हो चुका। आमरीत के अदवार में भी मकामी हुकूमतें चलती रहीं। चीन के सदर भी मकामी हुकूमतों से होते हुए हुकूमत तक पहुँचे हैं। कराची में आतिशज़दगी वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए कम है। कराची में हर दूसरे दिन डंपर किसी न किसी की जान लेता है। मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं कह रहा, सिस्टम को इल्ज़ाम दे रहा हूँ। कराची के वाक़यात इस बात के मुतक़ाज़ी हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए।
सानेहा गुल प्लाजा पर कराची की फिजारती सोगवार इमारत से मिलने वाली 26 लाशों में से 20 की शनाख्त हो गई। मलबा हटाने और लाशें निकालने का सिलसिला जारी। दो तरफ से हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो चुके। धुएं और तपिश के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। प्लाजे की छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियाँ उतार ली गई। गाड़ियों में कारें, मोटरसाइकिलें, रिक्शा शामिल। उतारी जाने वाली गाड़ियां महफूज हालत में इनके मालकान के हवाले कर दी गई। जाम बहक होने वालों में से 6 अफराद की सोख्ता लाशों के नमूने DNA के लिए जामे कराची को मौसूल हो गए। जिस्मों के हिस्सों का तज्जिया जामे कराची के सिंध फॉरेंसिक एंड DNA सिविरोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाएगा। मैचिंग के लिए मुतासरा ख़ानदानों से 10 अफराद के सैंपल्स भी हासिल किए गए हैं, जिसमें उन अफराद के खून और बालों के नमूने शामिल हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर संगत तारिक कहती हैं कि जिनके प्यारे लापता हैं वो DNA के लिए अपने नमूने देने सिविल अस्पताल आएँ। पोस्टमार्टम से लिए हुए सैंपल्स और लवाहिकीन के दिए गए सैंपल ICCBS जामे कराची भिजवाए जाएंगे। DNA के अमल में वक्त लगता है। हमारी मुतासरीन से सब्र व तहम्मुल की अपील है। और जो हमें लिस्ट शेयर हुई है 81 की है इंफॉर्मेशन डेस्क में। 39 हमने लोकेशन कंफर्म करवाई हैं, वो लोकेशन गुल प्लाजा एंड सराउंडिंग एरियाज़ की हैं और कुछ डबल नाम भी आ गए हैं, तो 74 के करीब। जो फ्रंट साइड है वहाँ से भी हमने एक हिस्सा कंप्लीट चेक कर लिया है। अब हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा सेकंड गेट क्रॉस करके सेकंड साइड पे निकलें। रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी। गुल प्लाजा की इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका है। SPC माहिरीन ने मुआयने के बाद बताया कि दीगर हिस्से भी इंतहाई कमज़ोर हैं, इसलिए ताजुरों से गुजारिश है कि इंतजामिया से ताउन करें, रेड जोन से दूर रहें। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नवी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू का लापता अफराद की फहरिस्त में बाज़ नाम 2 बार शामिल कर लिए गए थे। 75 अफराद के लापता होने की तस्दीक की गई और 39 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। इमारत के गिरने वाले हिस्से का मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत के कुल 26 दाखिली और खारजी दरवाजे थे। रात 10 बजे तमाम गेट्स बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते थे। मुतासरा दुकानदारों के हौलनाक इंकशाफात। बताया कि सानहे के वक्त इमारत में मौजूद लोगों को मामूल के मुताबिक 26 में से 24 दरवाजे बंद मिले। कोई एमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था और आग इंतहाई तेज़ी से फैल रही थी। पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं था। दुकानदारों के मुताबिक आगे के वक्त बिजली बंद थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, न नज़र आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। धुएं की वजह से महसूर अफराद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना था। आग लगने के कुछ देर के बाद लोग बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने लगे। गुल प्लाजा में लगने वाली शदीद आग से इमारत की पहली मंजिल पर कायम मस्जिद मौज़ाना तौर पर महफूज रही। तीसरे दर्जे की आतिशदगी के बावजूद रेस्क्यू टीमें पहली मरतबा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ शदीद धुआं मौजूद था, ताहम कुरान पाक महफूज रहे। मस्जिद में बिछाई गई दरियाँ दीगर सामान भी अपनी हालत में पाया गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक गुल प्लाजा के पहले फ्लोर पर कायम मस्जिद क्लियर कर दी गई। पहले फ्लोर पर मस्जिद में कोई शख्स नहीं था। कराची सिर्फ सूबाई नहीं कौमी और बैनुल अक़वामी शहर है। इसके असरात पूरी पाकिस्तानी मईशत पर पड़ते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची के सानहे पर अमली तवज्जो का फुक़दान अफसोसनाक है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला सिंध को फ़ोन करना वफाकी जिम्मेदारियों से बरी नहीं करता। ये वाक़या हादसा नहीं बल्कि 17 साला मुसलसल नज़रअंदाजी का नतीजा है। एम्बुलेंसेज और पुलिस बर वक्त ना पहुँचना निज़ामी नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। MQM वफाक की इत्तेहादी है, खैरात नहीं शराकत मांग रही है। मुआहदे और वादे याद दिलाना सियासी मजबूरी नहीं कौमी जिम्मेदारी होती है।
कोयटा के लियाकत बाजार में प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग ने मुतादिद दुकानों को लपेट में ले लिया। शख्सी प्लाजा में मोबाइल फोन, लैपटॉप की 25 से ज्यादा दुकानें हैं। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर की तैनाती का ऐलान कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर मुकर्रर। अपोजिशन लीडर की तैनाती रूल्स और कवानीन का जायजा लेकर की गई है। राजा नासिर अब्बास को 32 में से 22 अरकान अपोजिशन सेनेट की हिमायत हासिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। पुलिस सर्विस और पाकिस्तान के अफसरों से मुलाकात की। कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर रखी, फातिहा खानी की गई। कहा कि पुलिस शोहदा की कुर्बानियाँ मुल्क की अमन के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। शहरियों की जान, माल, इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 7 जहाज़ मार गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई, जिससे पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि अफ़गानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फ़ैसला उसे करना होगा। अफ़गान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाकर मुस्बत समत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के अमन और सलामती के लिए तारीखी किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर है। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी सलामती मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। केपी और फाटा क्यों चल रहा है? ये पीटीआई हुकूमत की नाअहली है। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। पीटीआई की नालायकी से पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार हुआ। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कहा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान 2 बना था। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हुई। केपी में जो हो रहा है इस पर सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक है सीटीडी क्यों नहीं बना? पीटीआई को सेफ सिटी बनाने से कौन रोकता है? पीटीआई की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी सेशन में शिरकत करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, आलमी इदारों के नुमाइंदगान और बैनुल-अक़वामी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फोरम में इलाकाई, आलमी अमन, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। हुकूमत ने कानून साजी के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ज़रा के मुताबिक मुश्तरका इजलास से पहले वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया। हुकूमती टीम ने पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे में कई इक़दाम कर रही है। इल्म के ज़ेवर से महरूम बच्चों को स्कूल में लाना तरजीह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि तालीम के फ़रोग़ में निजी शोबे का अहम किरदार है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मयारी तालीम यकीनी बनाई जा सकती है। सिंध हुकूमत ने तमाम तालीमी बोर्ड में नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया। ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल लाहू के मुताबिक मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत 40% से कम नंबर लेने वाले तुलबा फेल तस्वुर होंगे।
तालीमी बोर्ड में इंतहामी नताइज के लिए राइश कदीमी नंबर सिस्टम ख़त्म करके बैनुल-अक़वामी मेयार का नया ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी दी गई। यह अहम फैसला इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के वफाकी सतह पर किए गए पॉलिसी फैसलों की रोशनी में किया गया। अमरीकी सदर ने नोबेल और नॉर्वे को मुतनाज़ बना दिया। ट्रंप कहते हैं कि 8 जंगें रुकवाने का ये सिला मिला कि अमन इनाम से महरूम रखा गया। इल्ज़ाम लगा दिया कि मामले पर नॉर्वेजन हुकूमत असरअंदाज होती है। कहा कि अब अमन के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ग्रीनलैंड का मामला भी इसी मसले से जोड़ गए। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सलामती के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नागुज़ीर हो चुका। डेनमार्क, रूस और चीन से ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता तो उसके मालिकाना हुकूक कैसे रख सकता है। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों के खिलाफ टैरिफ के इस्तेमाल को गलत करार दिया। कहा कि ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के बाशिंदों और डेनमार्क के लिए है। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यूरोप सदर ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे ने भी सदर ट्रंप की धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दिया। यूरोपीय रद्द-ए-अमल के लिए यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। अमरीका में नई तारीख रकम। पहली मुस्लिम नायब गवर्नर खातून गजाला हाशमी ने कुरान पाक पर ओहदे का हलफ उठाया। गजाला हाशमी रियासत की भी पहली नायब गवर्नर खातून है। हलफ बर्दारी के मौके पर इंटरफेथ प्रेयर ब्रेकफास्ट का भी एहतमाम किया गया। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी है कि रोज में 2 पाक भारत टाकरे देख सकेंगे। मेंस T20 वर्ल्ड कप के साथ वेमेन एशिया राइजिंग स्टार में भी रिवायती हरीफ आमने सामने होंगी। वेमेन राइजिंग स्टार T20 टूर्नामेंट 13 से 22 फरवरी तक थाईलैंड के शहर बैंकॉक में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम भारत, यूएई और नेपाल के साथ ग्रुप ए में शामिल, जबकि पाक भारत मैच को ग्रुप मरहले का सबसे बड़ा टाकरा करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी टीम 13 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुहिम का आगाज करेगी। 17 फरवरी को यूएई के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल न किए जाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन एशिया कप फाइनल के बाद से हारिस रऊफ की टीम में शमूलियत के हक में नहीं है। इवेंट के बाद हारिस ने पाकिस्तान की जानिब से कोई भी T20 मैच नहीं खेला। वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट नौजवान और रेगुलर बॉलर्स को तरजीह दे रही है, जिसकी बुनियाद पर हतमी स्क्वाड तश्कील दिया जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के मामले पर ICC से डेडलाइन मिलने की खबरों की तरदीद कर दी। डायरेक्टर BCB इमसाद हुसैन के मुताबिक ICC की जानिब से हमें कोई डेडलाइन नहीं दी गई। हमने ICC से वेन्यू की तब्दीली की दरख्वास्त कर रखी है। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया था कि ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शमूलियत से मुतालिक फैसला 21 जनवरी को करेगा। बांग्लादेश के इंकार की सूरत में स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। और सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलियन ओपन में फतुहात की सेंचुरी नई तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज को स्ट्रेट सेट्स में जेर कर दिया। विमेन सिंगल्स में सेकंड सीड पोलैंड की इगा स्वियातेक ने चीनी हरीफ को हराकर दूसरे राउंड में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।